Hey everyone! So, today we'll be looking at artificial neural networks, aka ANN. Okay, so I'm recording this video for the second time because first time मैं अपना microphone on करना भूल गई थी. So, let's hope कि ये video ठीक ठाक बने. Okay, so let's jump into it. Artificial neural networks. So, artificial neural networks की हमें इंस्पिरेशन कहाँ से मिली? इंस्पिरेशन इज द ह्यूमन ब्रेन. तो ह्यूमन ब्रेन में क्या होता है, देर आर लॉट ऑफ स्मॉल स्मॉल यूनिट्स एंड दो स्मॉल यूनिट्स आर कॉल्ड न्यूरॉन्स. एक न्यूरॉन ऐसा दिखता है, ठीक है. तो ये एक बायोलॉजिकल न्यूरॉन है. तो इसमें क्या होता है, हमारे जो बायोलॉजिकल न्यूरॉन होता है, बायोलॉजिकल न्यूरॉन्स में हमारे पास बहुत सारे रिसेप्टर्स होते हैं. रिसेप्टर्स एज इन जहाँ से इनपुट आता है, और हम इन्हें बोलते हैं डेंड्राइट्स, ठीक है. तो हमारे पास यहाँ से हमारी इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस आती है, मतलब इनपुट्स आते हैं डेंड्राइट से हमारे इस न्यूरॉन के अंदर. तो हमारे पास ऐसे बहुत सारे डेंड्राइट्स हैं, ठीक है. तो हर एक डेंड्राइट से हमारे पास इनपुट आएगा, और ये जो बीच में ये यूनिट है इसे हम बोलते हैं सोमा. एंड ये यूनिट ये जो जा रहा है इसे हम बोलते हैं एक्सॉन, ठीक है. सो एक्सॉन से हमारा आउटपुट जनरेट होता है, और सोमा में हमारी प्रोसेसिंग होती है. तो हमारे जितने भी ये जो हमारे इनपुट्स आते हैं इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस के फॉर्म में, ये हमारे डेंड्राइट्स के थ्रू आते हैं. सपोज जैसे X1, X2, यहाँ से आ रहा है X3, एंड देन यहाँ से X4, ठीक है. तो ये हमारे पास ये इनपुट्स हमारे रिसीव होंगे एंड सोमा में जाएंगे. बट देयर इज़ अ कैच. अब हमारा क्या होता है, ये जो हमारे जो इनपुट्स होते हैं ये हमारे न्यूरॉन्स में आने से पहले ये सिनेप्टिक गैप में जाते हैं. अब ये सिनेप्टिक गैप क्या होता है, जैसे हर न्यूरॉन होता है वो दूसरे न्यूरॉन से अटैच्ड होता है, जिससे कि इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस ट्रैवल कर सके, ठीक है. तो अब इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस ट्रैवल करते हैं न्यूरॉन्स में. अब ये न्यूरॉन्स जो अटैच्ड होते हैं इनके बीच में गैप होता है. अब उस गैप को हम बोलते हैं सिनेप्टिक गैप. तो सिनेप्टिक गैप जो ये होता है ना, ये साइनैप्स जिसे बोल देते हैं. तो ये जो साइनैप्स होता है इसमें बहुत सारे केमिकल्स होते हैं, जिससे क्या होता है, ये जो हमारे इनपुट्स है ये X1, X2 वगैरह, ये सारे इनपुट्स मॉडिफाई हो जाते हैं. तो अब ये जो इनपुट है इसे हम बोलेंगे, इनपुट नहीं बोलेंगे, हम इसे बोलेंगे मॉडिफाइड इनपुट. तो हमारे ये मॉडिफाइड इनपुट सोमा में जाता है प्रोसेसिंग के लिए. एंड इसे फिर हम बाद में आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क्स में वेटेड इनपुट भी बोल सकते हैं. तब ये सोमा में गया, ठीक है. तो अब सोमा में जाने के बाद यहाँ पे क्या होगा, इसके ये प्रोसेसिंग यूनिट है सोमा जो है. तो यहाँ पर एक्चुअली प्रोसेसिंग होती है. सो दिस इज़ लाइक द ब्रेन. आई मीन ब्रेन में जो मेन प्रोसेसिंग होती है ना वो सोमा में होती है, ठीक है. सो दिस इज़ अ प्रोसेसिंग यूनिट ऑफ द न्यूरॉन. एंड यहाँ पर जाके हमारी प्रोसेसिंग होगी. एंड जब ये पूरा प्रोसेस हो जाएगा हमें पता लग जाएगा कि ये ऑपरेशंस करने हैं इसके बाद इसके ऊपर. एंड देन ये फिर पूरा हमारा आउटपुट जनरेट करेगा. एक्सॉन में जो आएगा ये आउटपुट होगा हमारा. तो आउटपुट मतलब कोई भी हमारे जो डिसीजन वगैरह जो भी हम सोचते हैं वो, ठीक है. तो ये तो हमारी हो गई बायोलॉजिकल न्यूरॉन की बात. तो अभी मैंने क्या बताया कि हमारे पास डेंड्राइट्स होते हैं. डेंड्राइट्स इन्फॉर्मेशन लाते हैं. सो दे आर लाइक इनपुट्स, ठीक है. तो वो दूसरे न्यूरॉन से इन्फॉर्मेशन लाते हैं. दे ब्रिंग इन्फॉर्मेशन फ्रॉम अदर न्यूरॉन्स, ठीक है. और अब ये सोमा जो हो गई प्रोसेसिंग यूनिट्स हो गई. और सिनेप्टिक गैप होता है, वो क्या करते हैं, जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स है उसे मॉडिफाई करता है, ठीक है. तो हमारे जो मॉडिफाइड इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स होते हैं वो हमारे सोमा में जाते हैं. ऑलराइट. सो हमारा जो सोमा है उसे हम आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क्स में बोलते हैं एक्टिवेशन, ठीक है. और ये जो हमारा सिनेप्टिक गैप होता है इसकी वजह से जो हमारे इनपुट में मॉडिफिकेशंस होती है उसे हम बोलते हैं आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क्स में वेटेड इनपुट, ठीक है. हम उसे वेटेड इनपुट बोलते हैं क्योंकि इट्स नॉट जस्ट इनपुट, उसमें वेट्स अटैच हो गए. हम मल्टीप्लाई करते हैं कुछ वेट हमारे इनपुट में. सो ये तो बात हो गई हमारे बायोलॉजिकल न्यूरॉन की, करेक्ट, ठीक है. तो अभी हम आगे देखते हैं. हमारा जो बायोलॉजिकल न्यूरॉन है इससे हमने आर्टिफिशियल न्यूरॉन तक
जाते हुए हमने क्या क्या बातें सीखी, हमने क्या क्या मॉडिफिकेशंस करे एंड स्टफ लाइक दैट। तो हमारा क्या है अब, हम ये देखेंगे परसेप्ट्रॉन। सो परसेप्ट्रॉन क्या होता है, ये इट्स लाइक द सिंपलेस्ट नेटवर्क जो हम मतलब कह सकते हैं, सिंपलेस्ट न्यूरल नेटवर्क। इसमें सिर्फ एक यूनिट होती है, ठीक है। तो सिर्फ एक न्यूरॉन होता है इसमें, यूनिट मतलब न्यूरॉन, ठीक है। तो सिर्फ एक न्यूरॉन होता है इसमें। एंड ये मैंने एक डेफिनेशन ली थी विकिपीडिया से। सो इस विकिपीडिया डेफिनेशन में उसने बोला है कि जो परसेप्ट्रॉन है, परसेप्ट्रॉन एक एल्गोरिथम है फॉर सुपरवाइज लर्निंग ऑफ बाइनरी क्लासीफायर। तो देखो यार, अभी ना ऐसा ना बड़ा ऐसे इंटिमिडेटिंग लगता है, क्या पता नहीं क्या ही हो रहा है, कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। तो हाई फाई टर्म्स हो गए, कुछ भी नहीं समझ आ रहा है। बट ठीक है, एक और बार पढ़ते हैं। द परसेप्ट्रॉन इज़ एन एल्गोरिथम फॉर सुपरवाइज लर्निंग ऑफ बाइनरी क्लासीफायर्स। नहीं समझ आया, दैट्स फाइन, ठीक है। पहली बारी में नहीं समझ आता, किसी को नहीं समझ आता। तो अभी धीरे धीरे जैसे जैसे हम पढ़ेंगे ना, वो अपने आप चीज़ें खुलती रहेंगी, ठीक है। तो अभी इतना टेंशन मत लो, बस अभी देख लो कि क्या हो रहा है। अब वो धीरे धीरे जैसे जैसे हम पढ़ेंगे अपने आप चीज़ें पता लगती रहेंगी, क्योंकि अभी बहुत सारी मिस्ट्रीज अनकवर होनी है, राइट। सो ये जो बाइनरी क्लासीफायर की इसमें बात करें ना इस डेफिनेशन में, तो ये बाइनरी क्लासीफायर क्या होता है, एक ऐसा फंक्शन होता है जो डिसाइड करता है कि जो हमारा इनपुट आया है वो हमारा एक स्पेसिफिक क्लास से बिलोंग करता है या नहीं करता है। स्पेसिफिक क्लास से बिलोंग करने का मतलब, जैसे हमारे पास इनपुट में आई है इमेज, तो अब वो इमेज डॉग की है या नहीं है ये बताएगा, ठीक है। तो इट्स लाइक अ डिसीजन फंक्शन कि वो बाइनरी इनपुट्स लेगा और सिर्फ एक आउटपुट प्रोड्यूस करेगा। अब इस इमेज में देखते हैं उस चीज़ को कैसे हम पिक्टोरियली रिप्रेजेंट करेंगे। तो जैसे इस इमेज में क्या है, ये हमारे सारे डेंड्राइट्स की तरह हो गए, सारे इनपुट्स हो गए ना ये। तो ये सारे इनपुट्स हमारे डेंड्राइट्स, जैसे हमारे बायोलॉजिकल न्यूरॉन्स में डेंड्राइट्स होते थे, ऐसे ये सारे हमारे इनपुट्स हैं। और हमारे पास इनपुट्स x1 x2 x3 xn तक हमारे कुछ कितने भी इनपुट्स हो सकते हैं। तो अब सिनेप्टिक गैप की वजह से क्या हो रहा था कि ये इनपुट्स ना मॉडिफाई हो रहे थे। तो हमारे इधर भी ऐसे ही होगा, ये जो हमारे इनपुट्स हैं ये हमारे इनपुट्स नहीं है सिर्फ, ये हमारे वेटेड इनपुट्स हो जाएंगे, क्योंकि हमारे जैसे सिनेप्टिक गैप उधर वो मॉडिफाई कर रहा था इनपुट्स को, ऐसे इधर भी हम वेट्स ऐड करेंगे। अब ये कैसे कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, ये हम बाद में देखेंगे। इनकी वैल्यूज़ का अभी चिंता मत करो, कोई टेंशन मत लो, बिल्कुल लाइट लो एकदम, पहले समझते हैं फिर बाद में देखेंगे, ठीक है। तो अभी हमारे सारे के सारे वेटेड इनपुट्स हमारी प्रोसेसिंग यूनिट में गए थे। सर्कल शो है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है हमारा, जैसे सोमा रिप्रेजेंट कर रहा था, तो दिस इज़ लाइक द प्रोसेसिंग यूनिट, ठीक है। तो सारे के सारे जो ये वेटेड इनपुट्स है ये प्रोसेसिंग यूनिट में जाएंगे। वेटेड इनपुट्स मतलब कि जो वेट्स हैं वो मल्टीप्लाई हो जाएंगे इनपुट से, ठीक है। तो मतलब x1 इंटू W1 ऐसे। तो ऐसे करते करते हम सारे के सारे इनपुट्स को ऐड करेंगे, जिससे हमारे पास हम मिल जाए हमारा z, ठीक है। तो z होगा W ट्रांसपोज इंटू x। तो हमने ट्रांसपोज क्यों लिया है, क्योंकि हमें मल्टीप्लिकेशन करनी है मेट्रिसेस की। और हमने मेट्रिसेस ही क्यों चूज़ करें, क्योंकि मेट्रिसेस इज़ कंपैटिबल विद कंप्यूटर्स, मतलब उसकी कंप्यूटेशन करनी ईजी होती है, राइट। कंप्यूटर्स में कुछ भी चीज़ रिप्रेजेंट करना है तो मेट्रिसेस एक बहुत अच्छा फॉर्मेट है, क्योंकि हम ऑपरेशंस इजीली कर पाते हैं उसमें, राइट, करेक्ट। सो हमारे z आ गया W ट्रांसपोज x। तो अब ये z होगा, ये सिग्मॉइड फंक्शन में जाएगा, सिग्मा ऑफ z में जाएगा बेसिकली। तो सिग्मा ऑफ z क्या है, सिग्मा एक फंक्शन है, उसे हम सिग्मॉइड फंक्शन बोल देते हैं, या कोई भी फंक्शन हो सकता है, एक्चुअली एक एक्टिवेशन फंक्शन है, तो कोई भी फंक्शन हो सकता है। अब हम सिग्मॉइड ले लेते हैं। तो अब हमने ये सिग्मॉइड फंक्शन ले लिया, तो इसका इनपुट क्या होगा, सिग्मॉइड फंक्शन में z जो हमने अभी अभी कंप्यूट कर रहा है, और ये जो भी आउटपुट प्रोड्यूस करेगा वो हमारा आउटपुट हो जाएगा इस पूरे नेटवर्क का, करेक्ट। तो हमारे पास एक आउटपुट आ गया इस पूरे नेटवर्क में से, ठीक है। तो अभी हमारा ये सिग्मॉइड फंक्शन है, इसका क्या रोल है, कैसे काम करना है आगे, और हमने इंट्रोड्यूस ही क्यों करा है, ये सारा कुछ अभी हम आगे देखते हैं। अभी के लिए बस ये समझ लो कि हाँ बस कुछ हो रहा है, अभी कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है, ये इतना मत टेंशन लो, ये धीरे धीरे अनफोल्ड होता रहेगा, राइट। सो हमने हमारा ये जो
हमारा जो वाई कैप है हमारा वो सिग्मा ऑफ जेड है। अब हमारा जो वाई है, वाई इज़ द एक्चुअल आउटपुट जो आना चाहिए। फॉर एग्जांपल हमने कोई इमेज दी तो एक्चुअल आउटपुट ये आना चाहिए कि ये डॉग की इमेज है। तो हमारा क्लासीफायर जो होगा वो कुछ भी हमारा प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि वो डॉग है, ये कैट है, तो वो हमें कुछ भी दे सकते हैं। तो इसलिए हम वाई कैप लेते हैं कि वो वाई से कितना अलग है, राइट। ठीक है। और ये चीज़ें आगे और ज़्यादा समझने के लिए हम एग्जांपल्स भी ले सकते हैं। तो ये तो जो अभी डायग्राम बनाया था ये तो हमारा था ANN, द आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क, इसका डायग्राम था। तो अब कुछ एग्जांपल्स देखेंगे कि एक्चुअली कैसे हम ANN को यूज़ कर सकते हैं, ANN की क्या यूटिलिटी है, क्या काम आता है, क्या सॉल्व करता है, ये देखते हैं। सो द फर्स्ट एग्जांपल इज़ कि ये हमारा ANN हम जो बनाएंगे वो बताएगा कि विल यश अटेंड द फैमिली डिनर और नॉट। ठीक है। तो अब ये हमारी प्रॉब्लम है कि यश फैमिली डिनर पे जाएगा या नहीं जाएगा। अब फैमिली डिनर पे जाने के लिए यश के पास बहुत सारे फीचर्स हैं जिन्हें वो कंसिडर करता है कि उस दिन बारिश होगी या नहीं होगी। तो अगर बारिश होगी तो प्रॉब्लम वो ना जाए। सेकेंड पैरामीटर इज़ कि वो अब जो फैमिली में जो अनोइंग मेंबर है वो उस पार्टी में आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं, मतलब आई मीन डिनर में आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं, और कैसे जा रहे हैं हम कारपूल करके जा रहे हैं या हम कोई पब्लिक ट्रांसपोर्ट से जा रहे हैं या फिर हम कोई अपना ही प्राइवेट कोई व्हीकल से जा रहे हैं, कोई पर्सनल व्हीकल से। ठीक है, जैसे अपनी बाइक से, कार से, किससे भी जा रहे हैं। ठीक है। और लास्ट है कि कौन से रेस्टोरेंट में जा रहे हैं। तो अगर रेस्टोरेंट अच्छा नहीं हो तो फिर तो नहीं जाएंगे। ठीक है। तो ये सारे पैरामीटर्स हो गए एंड इन पैरामीटर्स के बेसिस पे जैसे नॉर्मली हम भी जज करते हैं कि हमें जाना है या नहीं जाना है, तो हम अपनी चॉइसेस को वे करते हैं कि यार ये चॉइस अच्छी है तो इसमें हम ऐसे चले जाते हैं, नहीं चले जाते हैं, तो ऐसे करके हम वो करेंगे। एंड द सेकेंड एग्जाम्पल इज़ कि रेप्लिकेटिंग अ सूप रेसिपी ऑफ रेस्टोरेंट। तो हाँ, पहले एग्जांपल में हमें ये समझ आया कि हमारे फैक्टर्स थे और फिर हमने ये देखा कि अगर ये सारे फैक्टर्स फेवरेबल है हमें, मतलब बस ठीक ठाक लग रहा है कि हाँ यार ठीक है इतना तो हम कॉम्प्रोमाइज़ कर लेंगे तो हम चले जाएंगे, नहीं तो नहीं जाएंगे। अब वो न्यूरल नेटवर्क करता है, वो कैसे करता है उसकी टेंशन मत लो, वो बस करता है। ठीक है। और अब रेप्लिकेटिंग द सूप रेसिपी ऑफ अ रेस्टोरेंट देखते हैं। तो अभी क्या करना है कि सपोज़ योर फैमिली वेंट टू अ वेरी गुड रेस्टोरेंट और वहाँ पे बहुत ही टेस्टी सूप पी कर आए एंड वो जो सूप सर्व, अब तुम तो थे नहीं तो हम नहीं थे, तो फिर अब फैमिली हमारे सामने आके ब्रैग कर रही है कि हाउ गुड द सूप वॉज। ठीक है। तो यू विल लाइक कि ठीक है, हम अब मैं ना घर पे बना के दिखाता हूँ कि कैसे बनता है वो सूप, और लेट मी हैव अ टेस्ट कि मतलब ऐसा क्या ही सूप था वो। सो लाइक कि ठीक है हम घर पे बनाते हैं। सो योर फैमिली एग्रीज टू इट कि ठीक है, गिवन दिस मच अमाउंट ऑफ टाइम और लाइक दिस मच अमाउंट ऑफ ट्रायल्स, you have to make the soup because you can't just wait for like you can't wait a lifetime to make it happen। ठीक है। तो तुम ऐसा कि ओके आई एग्री टू द कंडीशन, तो तुमने पहली बार सूप बना के दिया उन्हें, उन्होंने जैसे मतलब तुम्हें ऐसे थोड़ा थोड़ा बताया कि सूप लिया था तो तुमने सूप बना के उन्हें दिया, तो तुमने उनसे फीडबैक मांगी क्या कैसा था। तो उन्होंने बताया कि यार सूप में ये कमी थी, तुमने ऐसा सारा मॉडिफिकेशन करके सेकेंड टाइम सूप दे दिया उन्हें। सपोज़ कि वो लेस सॉल्टी था तो तुमने सॉल्ट ऐड कर दिया, उसका टेम्परेचर कैसा था, अगर ठंडा था तो तुमने उसे एक ऑप्टिमम टेम्परेचर पर उन्हें दोबारा सर्व करा, और ऐसे ऐसे करके तो जो भी उन्होंने कमियां बताई थी तो तुमने हर एक इटरेशन में उन्हें कमियों को सबको ठीक ठीक करा, और सारे कमियों को ऐसे हटाकर तुमने तब तक ट्राई करा जब तक तुम्हारे या तो ट्रायल्स ओवर नहीं हो गया था, तुम्हारा टाइम ओवर नहीं हो गया था। सो लास्ट सर्व में तुम्हारा वो क्लोजेस्ट अप्रॉक्सीमेट था, मतलब काफ़ी प्रिसाइज था वो एक्चुअल सूप के, या फिर तुम सेटिस्फाइड थे कि मतलब यू वर एबल टू कॉपी दैट रेसिपी। ठीक है। तो ऐसे ये न्यूरल नेटवर्क इज़ लाइक वेरी स्मार्ट कि उसने ये रेप्लिकेशन भी कर ली। तो ये कैसे करी ये अभी हमारा पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट नहीं है। ठीक है, बस उसने कर ली। सो इट्स लाइक आई मीन
आई जस्ट वॉन्ट टू गिव यू पिक्चर कि यार देखो कितना फैसिनेटिंग है आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क, कि जैसे किसी मतलब तब लग रहा है लाइक ह्यूमन ब्रेन, तो बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत एक्साइटिंग लगता है सुनने में. सो अब द नेक्स्ट टॉपिक इज़ मेकिंग आर ओन न्यूरल नेटवर्क. आई मीन अब इतनी देर हो गई यार, इतनी देर से बातें करे जा रहे हैं, सो लेट्स मेक इट ना कि कोई अपना तो बनाएंगे. सो हम बनाएंगे अपना डोसा ईटिंग न्यूरल नेटवर्क. इसमें हम 3 बाइनरी इनपुट्स लेंगे. तो हमारे जो 3 बाइनरी इनपुट्स हैं उसमें से पहला इनपुट है क्लीनलीनेस ऑफ द रेस्टोरेंट. ठीक है, कि रेस्टोरेंट कितना क्लीन है हम वो देखेंगे, क्योंकि क्लीन रेस्टोरेंट सबको पसंद है ना. एंड फिर उसके बाद जो हमारा सेकंड जो हमारा इनपुट है दैट इज़ द साउथ इंडियन मेन्यू अवेलेबिलिटी. मतलब भाई उस रेस्टोरेंट में साउथ इंडियन मेन्यू भी तो होना ही चाहिए ना, नहीं तो ऐसा ना हो कि हम उस रेस्टोरेंट में चले जाए साउथ इंडियन है नहीं तो हम क्या ही उसमें रेस्टोरेंट में जाके क्या करेंगे. एंड थर्ड इज़ कि नॉन वेज फूड अवेलेबल है नहीं है. आई मीन आई एम अ वेजिटेरियन, सो आई वुड प्रेफर अ रेस्टोरेंट जहाँ पर नॉन वेज ना हो. सो ये मेरे लिए एक फैक्टर है कि मैं नॉन वेज फूड की अवेलेबिलिटी देखूँगी. सो ठीक है, तो हमारा क्लीनलीनेस हो गया, हमारी अवेलेबिलिटी हो गई साउथ इंडियन मेन्यू की, और हमारा नॉन वेज फूड हो गया. तो हमारा क्लीनलीनेस होनी चाहिए, हमारा साउथ इंडियन मेन्यू नहीं होना चाहिए, आई मीन होना चाहिए, और हमारा नॉन वेज फूड नहीं होना चाहिए. ठीक है, तो एक रेस्टोरेंट हमें से मिल गया एंड आई एम लाइक ओके दैट्स गुड, आई मीन आई कैन गो टू इट. बट मतलब कुछ फील नहीं आई ना यार, ये तो मतलब ठीक है वैसे तो ये तो मेरे कंस्ट्रेंट्स थे ही, बट अभी तो हम इतनी बढ़ चढ़ के बात कर रहे थे कि लर्निंग करेगा हमारा नेटवर्क, तो ये करेगा वो करेगा. लर्न कहाँ करा यार इसने तो बस हमने तो बता दिया यार हमारे ये फैक्टर्स थे, तो हमने बस 1-0 के साथ खेल कर और हमने बता दिया कि अच्छा ठीक है. लर्निंग तो हुई नहीं, मतलब मज़ा तो आया नहीं ना. तो अब क्या होता है, वो लर्निंग इसलिए नहीं हुई क्योंकि हमने एक्चुअली रियल लाइफ में हम जैसे सोचते हैं हमने वो करा ही नहीं इसमें कुछ. हम रियल लाइफ में कैसे करते हैं, हम ना अपने कोई भी डिसीजन होते हैं तो हम उस डिसीजन को ऐसे बाइनरी इनपुट्स के टर्म्स में नहीं लिखते हैं कि 0-1 के साथ बिल्कुल एब्सोल्युटली नहीं लिखते हैं. हम उन्हें ऐसे लिखते हैं जैसे कि क्लेanलीनेस है तो उसका मतलब ऑन अ स्केल ऑफ 100 हाउ वुड यू मेजर इट. सपोज बहुत क्लीन रेस्टोरेंट, सो लाइक इट्स लाइक 90 on 100. ठीक है, तो 90 पॉइंट्स हमने क्लीनलीनेस को दिए. हमने उसके साउथ इंडियन रेस्टोरेंट की अवेलेबिलिटी को हमने कुछ पॉइंट्स दिए. फॉर एग्जांपल वहाँ पे ज़्यादा डिशेस नहीं थी बट हाँ ठीक ठाक थी, 2-3 तो थी. सो आई एम लाइक ओके लेट्स गिव इट 30 पॉइंट्स. एंड देन वहाँ पे नॉन वेज फूड था बट एक सेपरेट एक कॉर्नर में था एंड देन किचन वॉज सेपरेट. सो आई वाज लाइक ठीक है नॉन वेज तो है बट वो सब कुछ अलग है. सो मतलब मुझे तो अच्छा नहीं लगा बट ठीक है, मतलब काफ़ी कुछ था तो इसलिए मैंने सिर्फ -10 पॉइंट्स दिए उसे. ठीक है, तो उसके हिसाब से मैंने अपनी अपनी चॉइसेस करी कि मतलब मैंने सारी चॉइसेस को वे करा रिलेटिव टू ईच अदर कि मेरे किस चॉइस पे क्या था. तो इट्स लाइक कि मैंने वेटेड डिसीजन लिया, मतलब अपने सारे चॉइसेस को ध्यान में रखा, हर एक चॉइस को एक इम्पॉर्टेंस असाइन करी. सो फॉर एग्जांपल मैंने x1 जो हमारा क्लीनलीनेस था उसे मैंने वेट दिया 3. जो हमारा x2 था जो जिसमें से साउथ इंडियन मेन्यू की अवेलेबिलिटी दिखाई थी उसे मैंने वेट दिया 6. और हमारा जो x3 था कि यार नॉन वेज की अवेलेबिलिटी है नहीं तो मैंने उसे एक नेगेटिव वेट दिया -3 से वेट दे दिया. नेगेटिव इसलिए क्योंकि मुझे वो नहीं चाहिए एक्चुअली. एंड ये जो सारे वंस रिप्रेजेंट ये वंस है सारे रिप्रेजेंट करते हैं कि मेरा वो सारी चीज़ें प्रेजेंट है. तो अगर नहीं प्रेजेंट होगी तो आई मेक इट अ 0. ठीक है, सो अभी फिर क्या हुआ, ये जो हमारा आउटपुट आया ये हमारा इन सब का सम आया x1 + x2 + x आई मीन w × x1 + w × x2 + w × x3. एंड ये जो हमारा आउटपुट आया इसे हम बोलेंगे z. तो it's mathematically represented as the sigma of w and x, I mean over I. So for every w and x हम उसे compute करेंगे and then we'll get it right. So हमारा ये output हमने ऐसे calculate करा and output turns out to be 6. Cool, pretty cool. So हमारा output तो आ गया 6 but अब फिर कन्फ्यूजन यार इस आउटपुट से हमें कैसे पता लग रहा है कि हमें उस रेस्टोरेंट में जाना है या नहीं जाना है. ये आउटपुट तो कुछ नहीं बता रहे ना, इट्स नंबर 6.
तो एक ये तो एक नंबर हो गया, अब मैं क्या करूँ इस नंबर का, मुझे कैसे पता लगेगा? अब जब तक मेरी एक डिफाइंड रेंज नहीं होगी, क्या मेरे को मतलब एक स्केल मिल जाए कि यार इतना है, अगर मेरे सपोज़ स्कूल में एग्ज़ाम्स होते हैं, तो अगर यू आर लाइक 33% तुमने इससे ज़्यादा स्कोर करा, यू आर पास, एंड देन अगर तुमने उससे कम स्कोर करा तो देन यू आर फेल। सो ऐसा कुछ हमारे पास भी तो पैरामीटर होना चाहिए ना। सो हमारी नंबर लाइन तो यार देखो माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक है, और हमें उसे स्क्वीज़ करना पड़ेगा ना कहीं किसी रेंज में, तो जिससे कि हमें पता लग जाए। तो हम उस रेंज में स्क्वीज़ करेंगे 0 to 1 वाली रेंज में, एंड ये कौन करेगा? हमारा अपना सिग्मॉइड फंक्शन, राइट? तो हमारा सिग्मॉइड फंक्शन है, दिस इज़ द ग्राफ, एंड सिग्मॉइड हम इसे क्यों बोलते हैं? क्योंकि इट लुक्स लाइक एट लेटर एस, ठीक है? तो इसलिए हमारा ये सिग्मॉइड फंक्शन है, इसे सिग्मा जेड से रिप्रेजेंट करते हैं, और इसका फॉर्मूला है 1/1 + e⁻⁻z। तो हमारे पास जेड तो हमने अभी कैलकुलेट करी है, एंड उसमें हम वैल्यूज़ प्लग इन कर सकते हैं, मतलब जेड की वैल्यू प्लग इन कर सकते हैं, तो हमें सिग्मा ऑफ जेड मिल जाएगा, एंड देन वो हमारा 0 से 1 के बीच में आएगा। वो क्यों आएगा अभी हम देखते हैं। जेड को 0 डाला तो हमारा सिग्मा ऑफ 0 क्या आएगा? 1/1 + e⁻⁻0, एंड देन विच इज़ लाइक 0.5, क्योंकि e⁻0 इज़ 1, एंड देन 1/2 इज़ 0.5। सो हमारा 0 पर आ गया 0.5। कूल, ठीक है। एंड अब हम z की वैल्यू लेते हैं, z को रख लेते हैं इस बार हम इन्फिनिटी। तो अभी देखते हैं उसके बाउंड्स क्या है, मतलब माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक देखना है ना कि उसे 0 या 1 तक आता भी है या नहीं आता है। तो z को हमने इन्फिनिटी रखा तो हमारी वैल्यू आ गई, देखो e⁻⁻∞ है, वो 0 को टेंड करेगा, तो 1 प्लस बहुत छोटा नंबर जो 0 को टेंड कर रहा होगा, अब 0 को टेंड कर रहा होगा, वो जो नंबर होगा वो इक्वल टू 1 ही मान लो। तो इट्स लाइक कि अप्रॉक्सीमेटली हमारा जो आंसर आ गया वो 1 ही आ गया, मतलब 1 को टेंड कर रहा होगा वो, ठीक है? तो इन्फिनिटी पे वो 1 को टेंड कर रहा होगा, स्लाइटली लेस देन 1, बट 1 को टेंड कर रहा होगा, करेक्ट? या राइट, करेक्ट। तो ठीक है, ये हमारा 1 को टेंड कर रहा होगा इन्फिनिटी पर, ठीक है। सो अब हमारा लास्ट केस बचता है ना। लास्ट केस इज़ जब हम z को माइनस इन्फिनिटी रखेंगे। सो हमारा ये जो z है ये माइनस इन्फिनिटी हो गया, ओके। सो अब z को माइनस इन्फिनिटी रखने के बाद 1/1 + e⁻∞ हमारा इन्फिनिटी को ही टेंड करता है, तो 1/∞ इट्स लाइक टेंडिंग टू 0, राइट? तो हमारा ये 0 को टेंड कर रहा है, ठीक है, कर ही रहे, ऑल राइट। सो हमारा ये हो गया हमारा सिग्मॉइड फंक्शन। सो हमने ये देखा कि हमारे कैसे नंबर लाइन माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी वाली जो रेंज थी हमारी, वो कैसे हमारे 0 से 1 के बीच में आ गई है, राइट? तो हमारी स्क्वीज़ हो गया बेसिकली हमारी जो रेंज थी। सो यार राइट, सो अभी हम डिसीजंस बना सकते हैं, अब हम डिसीजन ले सकते हैं क्योंकि हमारे पास एक डिफाइंड रेंज है। हम एक डिसाइड कर सकते हैं कि यार ये जो माइनस वो 0 से 1 है, तो इसके बीच में हमारा ऐसा कौन सा नंबर होना चाहिए कि हमारा वो नंबर आए तो हम डिसाइड कर पाए कि इट्स लाइक पास और फेल, आई मीन इट्स लाइक अ मैन ओवर 50 टेस्ट, ठीक है? सो ओके, सो अभी पहले नोट देख लेते हैं। द कनेक्शन बिटवीन सिग्मॉइड न्यूरॉन्स विल स्टिल हैव द सेम वेट एज परसेप्ट्रॉन, ठीक है? तो अभी वेट्स चेंज नहीं हो रहे हैं सिग्मॉइड में भी, ये अभी भी सेम ही वेट्स रह रहे हैं, बट अभी डिफरेंस क्या आया है कि अब हमारे पास और ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी हो गया। अब देखो ना, जैसे कि क्लिनलीनेस मैंने बताया ना, जैसे बहुत क्लीन रेस्टोरेंट है, मैंने उसे 0.9 दे दिया। अब सपोज साउथ इंडियन मेन्यू में सिर्फ एक डिश थी, मैंने उसे 0.1 दे दिया, या 2 डिश थी 0.1 दे दिया, बहुत कम था, नॉन वेज था ही नहीं, मैंने 0 दे दिया। सो वेट डजंट मैटर, नॉन वेज था ही नहीं, तो इनपुट ही 0 रहा। आउटपुट क्या हो गया मेरा, ये 2.7 + 0.6। सो अब ठीक है, अब जो भी आएगा ये आउटपुट, ठीक है, जो भी आएगा। और अब हम इसमें क्या करेंगे, हम इस आउटपुट में ना एक बायस टर्म भी ऐड कर सकते हैं। वो बायस टर्म क्या होती है वो हम बाद में देखते हैं कभी। सो हम बायस टर्म ऐड कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है ऐड करना, मतलब कर सकते हैं। तो ये आउटपुट में ऐड होती है बायस टर्म, आउटपुट प्लस बायस।
एंड फिर इसे हम सिग्मॉइड फंक्शन में पास करेंगे। तो ये हमारा सिग्मॉइड हो गया। तो इससे हमें वैल्यू मिलेगी 0 से 1 के बीच में से 0.4। ठीक है, तो सपोज़ ये एक मतलब फिक्शनल वैल्यू है। सो अब 0.4 मिल गई। तो अब हमने सोचा कि मैंने पहले सोच रखा था कि मैं अगर 0.5 या 0.5 से ज़्यादा हुआ तो मैं उस रेस्टोरेंट में जाऊँगी, नहीं तो मैं तो नहीं जाने वाली उस रेस्टोरेंट में। सो इट्स 0.4, सो इट्स लाइक द रेस्टोरेंट इज़ वर्थलेस, मेरे को तो नहीं जाना इस रेस्टोरेंट में, मतलब मेरे लिए वर्थलेस है, मे बी किसी और के लिए बहुत अच्छी वैल्यू आए इसलिए। ठीक है, तो मैंने अपने नेटवर्क को अपने हिसाब से ट्यून करा था। ऑल राइट, कमिंग बैक टू दी नोट। तो अभी डिफरेंस क्या आया हमारे पास कि अब हमारे पास बहुत ज़्यादा अच्छा कंट्रोल हो गया है। हमारा जो बाइनरी चॉइसेस थे उसके मुकाबले हमारे पास बहुत अच्छा कंट्रोल हो गया है। तो और ऐसे हमें एक्टिवेशन लेवल भी हम दे सकते हैं इससे। तो अभी जो ANNs है इसमें क्या हो रहा है, हमारे लेयर्स के फॉर्म में अरेंज्ड है। सो हमारे पास पहली लेयर आ गई इनपुट लेयर, फिर हिडन लेयर और लेयर्स, एंड देन अ सिंगल आउटपुट लेयर। सो इनपुट लेयर भी 1 होती है एंड आउटपुट लेयर भी 1 होती है। हिडन लेयर्स कुड बी 1 और मोर देन 1, सो इट्स ग्रेटर दैन इक्वल टू 1। ठीक है, हाँ। सो अब क्या होता है कि ये जो हमारा जो लेयर्स का कॉन्सेप्ट है ना, ये एक्चुअली हमारे ह्यूमन से ही इंस्पायर्ड है। फॉर एग्जांपल इनपुट लेयर जो होगी वो हमारे सेंस ऑर्गन्स हो गए, सपोज ह्यूमंस के सेंस ऑर्गन्स। तो हम अपने रिसेप्शन करते हैं सिग्नल्स का। फॉर एग्जांपल ऑडियो सिग्नल है तो हमने उसे रिसीव करा, और हमारी जो हिडन लेयर है, फिर हमने ऑडियो सिग्नल को रिसीव करा, वो ब्रेन तक गए वो इम्पल्सेस, एंड देन हमारे जो हिडन लेयर है दैट्स लाइक द ब्रेन ऑफ द बॉडी, ह्यूमन बॉडी। सो हमारी हिडन लेयर इज़ लाइक द प्रोसेसिंग यूनिट, एंड यहाँ पे सारी प्रोसेसिंग हो रही है जो भी हमारे सेंस ऑर्गन्स ने भेजा है ब्रेन को। सो ठीक है, यहाँ पे सारी प्रोसेसिंग हो रही है एंड आउटपुट में हमें रिजल्ट मिल रहा है। सो रिजल्ट कुड बी एनीथिंग, इट कुड बी क्लासिफिकेशन और अ डिसीजन और कुड बी एनीथिंग। सो हमारे पास रिजल्ट आ रहा है। ठीक है, सो बिल्कुल ह्यूमन से इंस्पायर्ड है। सो जैसे हमारा रिज़ल्ट ऐसा हो सकता है कि हमने कुछ जैसे सुनने के बाद कुछ बोला, तो दैट्स लाइक हमारा रिज़ल्ट। ऑल राइट, सो हमारी ये जो हिडन लेयर्स है अगर मल्टीपल हुई तो हमारी डीप लर्निंग में कवर्ड होगा, क्योंकि उसमें बहुत सारी लेयर्स होगी इसमें डीप लर्निंग में, क्योंकि लेयर्स है ना, तो हिडन लेयर्स मतलब सेवरल लेयर्स डीप, सो दैट्स वाई डीप लर्निंग। और अब बहुत सारे लेयर्स है तो प्रोसेसिंग ज़्यादा होगी डेटा की। अब डेटा की प्रोसेसिंग क्यों होगी ज़्यादा, क्योंकि यार हिडन लेयर्स प्रोसेसिंग के लिए ही रिस्पॉन्सिबल होती है। अब ज़्यादा हिडन लेयर्स है तो मतलब ज़्यादा प्रोसेसिंग, राइट। तो दैट्स लाइक ऑब्वियस काइंड ऑफ अ थिंग। सो ठीक है, तो हमारी प्रोसेसिंग भी ज़्यादा हो गई और उसकी वजह से हमारे रिजल्ट्स जो होंगे उसकी क्वालिटी बेटर होगी, हमारी जो क्लासिफिकेशन है वो बेटर होगी। वो मतलब एक एक्चुअली ये प्रोबेबिलिटी पूरी प्रोबेबिलिटी थ्योरी पे बेस्ड है। सो हमारी क्लासिफिकेशन भी एब्सोल्यूट क्लासिफिकेशन है, दैट्स इट इज़ अ डॉग। तो वो बताएगा इट्स लाइक 90% डॉग, मतलब कॉन्फिडेंस इतना बताएगा। तो हमारा जो ANNs है वो हमारा एक एबिलिटी है कि वो जो बहुत सारा डेटा होता है ना उसे हम फीड करते हैं मशीन में, और वो कॉम्प्लेक्स पैटर्न्स को फाइंड करके आता है ANN। तो ANN में कितने भी लेयर्स हो सकते हैं हिडन लेयर्स, तो फिर इसलिए कॉम्प्लेक्स पैटर्न्स को फाइंड करने में हेल्प मिलती है हिडन लेयर्स से। एंड जो ये कॉम्प्लेक्स पैटर्न्स की बात है, ये एक्चुअली क्या है, मशीन लर्निंग और ANNs में यही डिफरेंस है न्यूरल नेटवर्क्स और मशीन लर्निंग में, कि मशीन लर्निंग में फीचर्स सप्लाई करते हैं बट न्यूरल नेटवर्क्स में हमें फीचर्स मिलते हैं, नेटवर्क देता है तो हम फीचर्स हमें मिलते हैं, तो दैट्स लाइक ए वेरी गुड थिंग। और फीचर्स कैसे मिलते हैं, देयर शुड बी अ कॉस्ट एसोसिएटेड विद इट, और वो कॉस्ट होती है जो डेटा हम फीड करते हैं। सो ओके, दैट्स प्रीटी मच इट। आई थिंक सब कुछ कवर कर ही लिया है हमने। एंड अगर फिर भी कोई डाउट हो, फिर भी कोई यहाँ पे इसमें वीडियो में कुछ गलती हो, सो प्लीज़ डू कमेंट इन द सेक्शन बिलो। ओके, थैंक यू, बाय।